अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मिहिर को इस बात से राहत महसूस होती है कि तुलसी परी के साथ खड़ी है और उसका सहारा बनी हुई है। इसी बीच तुलसी मिहिर से सवाल करती है कि जब वह उसी घर में रहता था तो उसे कैसे पता नहीं चला कि रणविजय परी के साथ मारपीट करता था। तुलसी मिहिर को याद दिलाती है कि बच्चों की सही देखभाल करना भी एक पिता की जिम्मेदारी होती है। मिहिर दुखी होता है। तुलसी कहती है कि परी का हीरो बनने के चक्कर में तुमने उसकी हर बात मानी और हर जिद को पूरा किया। पिता हमेशा अच्छा पिता बनने के चक्कर में बच्चों की हर जिद को पूरा करता है और माँ उन्हें टोक कर बुरी बन जाती है। तुलसी मिहिर को समझाती है कि बच्चों का असली हीरो वो होता है जो उन्हें गलत राह पर चलने से रोकता है। एक पति के तौर पर मेरी तुमसे कई शिकायतें होगी, लेकिन पिता के नाते मुझे भरोसा है कि तुम अपने बच्चों के हीरो थे और हमेशा रहोगे। बच्चों का ध्यान रखना। यह कहकर तुलसी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मिताली अपनी दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में किटी पार्टी कर रही होती है और सभी मिलकर जोर जोर से गाने गा रही होती है, जिसकी वजह से बाकी लोग परेशान होते हैं। तभी वेटर आकर मिताली से कहता है कि आप शोर कम कीजिए, बाकी लोग परेशान हो रहे हैं। मिताली पूछती है कि कौन परेशान हो रहा है। वेटर एक महिला की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उनकी मीटिंग चल रही है, इसलिए उन्होंने शिकायत की है। मिताली कहती है कि ऐसी नौकरी करने वाली औरतों को हमसे जलन होती है, क्योंकि इनकी मजदूरों वाली जिंदगी होती है और उन्हें हमारी जैसी रॉयल जिंदगी चाहिए होती है। मिताली उसे समझाने जाती है और कहती है कि ये रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट एंजॉय करने के लिए होते हैं। तभी वह महिला मुड़ती है तो मिताली उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वह मुन्नी होती है। मिताली को लगता है कि मुन्नी उन लोगों के घर में काम करती है और वे उसे खाना खिलाने के साथ लेकर आए हैं। तभी एक आदमी मिताली से कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये मंजूरी सिन्हा है जो कॉर्पोरेट कलेक्टर है। ये जानकर मिताली स्तब्ध रह जाती है और पूछती है कि ये सब कैसे हो गया। मुन्नी कहती है कि चमत्कार हो जाते हैं, अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। मुन्नी मिताली से साफ कहती है कि रेस्टोरेंट एंजॉय करने के लिए होते हैं, लेकिन उससे दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुन्नी अंग्रेजी में जवाब देती है तो मिताली हैरान रह जाती है और रेस्टोरेंट से चली जाती है। दूसरी तरफ मिहिर घर आते ही हेमंत से बात करता है और उससे कहता है कि रणविजय अरेस्ट हो गया है, अब तुम कैसे भी करके रणविजय को परी की जिंदगी से बाहर करो। हेमंत कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही मुंबई पहुंच रहा हूं, मैं परी को हारने नहीं दूंगा। इसके बाद ऋतिक मिहिर से कहता है कि ये सब कुछ एकदम सही हो रहा है। अच्छा हुआ कि माँ वापस आ गई, परी को इतनी हिम्मत माँ ने ही दी है। ये सुनकर नोएना को जलन होती है। ऋतिक कहता है कि परी को इस नरक से माँ ही बाहर निकालेगी। ऋतिक मिहिर को भी धन्यवाद कहता है। इसी बीच नोएना परी के बारे में पूछती है तो मिहिर कहता है कि परी नहीं आई, वो अपनी माँ के पास है। यह जानकर नोएना हैरान होती है। मिहिर कहता है कि आज परी अपने खुद के घर में आने से ही डर रही थी, वो तुलसी के साथ सुरक्षित महसूस कर रही है। नोएना कहती है कि ये तो परी की मर्जी है, लेकिन पहले तो परी ने कभी तुलसी को इज्जत नहीं दी। पिछले 6 सालों से परी अच्छे से रह रही थी। तभी मिहिर उसे टोकता है और कहता है कि इतने सालों से परी रणविजय का टॉर्चर सह रही थी और तुम्हें लगता है कि वो अच्छे से रह रही थी? क्या इसे अच्छा बोलते हैं? परी ने तुलसी को खोकर उसकी कदर जानी है। तभी ऋतिक कहता है कि सिर्फ परी ने नहीं बल्कि हम सब ने भी जाना है। मिहिर साफ कहता है कि मेरी बेटी ने बहुत सहा है, लेकिन अब वो नहीं सहेगी। यह कहकर मिहिर चला जाता है। इसके बाद मिताली घर आती है तो सूची उससे पार्टी बारे में पूछती है। मिताली कहती है कि इतनी अच्छी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं करी। वह ऋतिक को साथ चलने के लिए कहती है। मिताली ऋतिक को लेकर चली जाती है। सूची को शक होता है। इधर मिताली ऋतिक को बताती है कि मुन्नी कलेक्टर बन गई है। वह ऋतिक का मजाक उड़ाती है, लेकिन ऋतिक इसे नजरअंदाज करके जाने लगता है। मिताली उसे रोकती है और कहती है कि मैं चाहती तो सबके सामने ये बात बता सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम सबके सामने ज्यादा बड़े लूजर ना लगो। वह ऋतिक का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसकी नौकरानी कलेक्टर बन गई, लेकिन वह खुद कुछ नहीं कर पाया। ऋतिक उसकी बातों से परेशान होता है। मिताली कहती है कि मुन्नी ने ही तुम्हें लाइसेंस नहीं दिया, पहले तुमने उसे मना किया, अब उसने तुम्हें मना कर दिया। ऋतिक गुस्सा होता है। मिताली कहती है कि मुझे तुमसे शादी करने का पछतावा होता है, उस नौकरानी ने मुझे एटीट्यूड दिखाया। ऋतिक जाने लगता है। मिताली उसे रोकती है और पूछती है कि तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? क्या तुम उसके साथ अफेयर करना चाहते थे? ऋतिक कहता है कि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, असली लूजर तो तुम हो।
मुन्नी ने मेहनत करी और इसीलिए वो आज कलेक्टर बन गई। लेकिन तुम क्या हो? तुम्हें क्या आता है? तुम्हें सिर्फ पार्टी करना आता है, और वो भी तुम खुद के दम पर नहीं कर सकती। मिताली कहती है कि मैंने जिस दिन तुमसे शादी करी उसी दिन से मैं लूजर बन गई। ऋतिक कहता है कि ऐसा है तो लूजर के साथ मत रहो, कहीं चली जाओ। मिताली कहती है कि तुम तो यही चाहते हो कि मैं चली जाऊं ताकि तुम उस नौकरानी को घर लेकर आ सको। तुम तीनों भाई बहन ऐसे ही हो। मिताली ऋतिक को चेतावनी देती है कि मुझसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। यह कहकर मिताली चली जाती है। ऋतिक परेशान हो जाता है। दूसरी तुलसी अंगद और वृंदा को फोन करके परी की हालत के बारे में बताती है। तुलसी कहती है कि रणविजय को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। अंगद पूछता है कि कहीं परी ने पहले की तरह झूठ तो नहीं बोला है। तुलसी कहती है कि इस बार तुम्हारी बहन सच्ची है। वृंदा पूछती है कि अब परी कैसी है। तुलसी बताती है कि परी ठीक है। तुलसी को बुरा लगता है कि वह काम बीच में छोड़कर आ गई। अंगद और वृंदा उसे चिंता नहीं करने के लिए कहते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि हम सब संभाल लेंगे, आप सिर्फ परी का ध्यान रखो। फोन काटने के बाद वृंदा अंगद से सवाल करती है कि तुम रणविजय की तरफदारी क्यों कर रहे थे। अंगद कहता है कि मैं परी को अच्छे से जानता हूं। क्या तुम भूल गई कि उसने अजय के साथ क्या किया था? परी ये सब डिजर्व करती है। वृंदा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। अंगद और वृंदा के बीच बहस हो जाती है। तभी वैष्णवी माधवी को लेकर आती है और माधवी उन्हें खाना खाने के लिए कहती है। सभी चले जाते हैं। दूसरी तरफ परी गरिमा को सुलाती है। तुलसी परी को खाना खाने के लिए कहती है। परी कहती है कि मुझे डर है कि रणविजय आकर मुझसे मेरी बेटी को छीन लेगा। तुलसी परी को भरोसा दिलाती है कि जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। तुलसी परी को खाना खिलाती है। परी को अतीत की बातें याद आती हैं और उसे अपने पुराने बर्ताव पर पछतावा होता है। परी बेहद दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। परी रोते हुए अपनी गलतियों को स्वीकार करती है कि मैंने आपके साथ इतना बुरा किया है, फिर भी आप मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हो। तुलसी उसे समझाती है कि हर बच्चा गलती करता है, लेकिन एक माँ का फर्ज होता है कि वह अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाए और उन्हें माफ करे। कई बार बच्चे मना करने के बाद भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन उससे माँ का अपने बच्चों के प्रति प्यार कम नहीं होता। परी को अपनी हर गलती पर पछतावा होता है। तुलसी उसे संभालती है और उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है। इसी बीच तुलसी को हेमंत का फोन आता है और तुलसी परी को बताती है कि हमें कल कोर्ट जाना होगा। परी हैरान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गौतम विरानी की एंट्री होती है, जो रणविजय का वकील बनकर वापस आता है। तुलसी अपने बेटे को सामने देखकर हैरान हो जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।